नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के बैंक खाता में 24वीं किस्त की राशि यानी जुलाई महीने का पैसा मिलने का शुरुआत हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आज भी बहुत सारे महिलाओं के बैंक खाता में 24वीं किस्त की राशि मिल रहा है। कल भी लाखों महिलाओं के खाते में यह पेमेंट की गई है। उसके बाद आप देखिए कि 40 लाख लोगों का नाम काटा जा रहा है। मैया सम्मान योजना के बाद अभी जो वोटर लिस्ट जारी हो रहा है, इसके अंतर्गत बहुत ही बड़ी खुलासा हुआ है। नया वोटर लिस्ट जारी हो रहा है। इन्फॉर्मेशन फॉर्म आपने जरूर भरे होंगे, नहीं भरे तो जल्दी भरिए। 29 जुलाई से पहले ये काम करना है आपको। यहां देख सकते हैं फसल बीमा के अंतर्गत 7,000 रुपये किसानों के बैंक खाता में, अलग अलग किसानों को अलग अलग रुपए भेजा जा रहा है। मतलब आपकी जमीन के अनुसार से यदि आपने फसल बीमा कराए थे तो आप अपना बैंक खाता को चेक कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हजारों किसानों के बैंक खाता में पैसे आना शुरू हो चुका है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। इसी के साथ में फसल बीमा फिर से हो रहा है। अभी का स्थिति को भी आप देख सकते हैं, कहीं पर सूखे पड़ रहे हैं तो कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, अलग अलग स्थिति बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने फसल का बीमा केवल 1 रुपये में करा सकते हैं। बाकी प्रीमियम सरकार देगी। आपका जितना भी जमीन है 1 रुपये में फसल बीमा करा सकते हैं। कैसे होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछले जो फसल बीमा की राशि है वो पेमेंट की जा रही है। जहां पर फसल में नुकसान हुआ था, आप देख सकते हैं इन जिलों में भेजा 7,500 रुपये प्लस 2500 रुपये, यानी 7,500 रुपये जिन्हें मिल गया था उन्हें फिर से 2500 रुपये करके दिया जा रहा है। और किसानों को जो 7,500 रुपये, 7,000 रुपये, 6,000 रुपये, 5,000 रुपये और इससे भी ज़्यादा, कुछ किसानों को जितना भी ज़्यादा जिस हिसाब से ज़मीन था वो तो अलग से ही दिया जा रहा है। जल्दी चेक करो अपना बैंक खाता। इसी के साथ में एक नया लिस्ट मैया सम्मान योजना का जारी हो चुका है। अब इसी लिस्ट से आप सभी के लाभार्थियों के बैंक खाता में ये पेमेंट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक एक चीज़ों को डिटेल्स में बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना का सत्यापन 100% पूर्ण हो चुका है। पूरे झारखंड में सभी लाभार्थियों का पूर्ण हो चुका है। कितने लाभार्थियों का छटनी हुआ, किनका छटनी नहीं हुआ है, वो सारी लिस्ट भी आ चुका है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे कि नया लिस्ट जारी हो चुका है। 24वीं किस्त की राशि लाभार्थियों के बैंक खाता में पेमेंट की जा रही है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं कि 6.38 लाख कटे हैं नाम। रांची में सबसे ज्यादा 64,927 और धनबाद में 53,746 महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। आप देख सकते हैं मैया का सत्यापन पूरा जनवरी 2025 में थे 56.61 लाख लाभुक। जनवरी 2025 में कितना था? 56.61 लाख। और अभी जुलाई 2026 में लाभार्थियों की संख्या कितना है? तो 2026 में 50.23 लाख यह संख्या घटकर रह गई है। मतलब बड़ी संख्या में लाभार्थियों का छटनी हुआ है। करीब 6.25 लाख के करीब आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन पूरा हो गया है। 1.5 साल में 6.38 लाख अपात्र और फर्जी लाभुक सूची से बाहर निकाले गए हैं। जनवरी 2026 में इस योजना के लाभुकों की संख्या 56.61 लाख थी, जो जुलाई 2025 में घटकर 50.23 लाख हो गया है। सत्यापन पूरा हो चुका है, नया लिस्ट जारी हो चुका है और ये नए लिस्ट के आधार से ही अब पेमेंट मिलेगा। जुलाई की राशि ट्रांसफर का काम चल रहा है। जनवरी 2025 की तुलना में रांची में सबसे ज्यादा लाभार्थियों का नाम छटनी हुआ है। आप देख सकते हैं 18 से 50 वर्ष की जितने भी महिलाएं हैं, पहले इसका लाभ 1,000 रुपये मिल रहा था, फिर बढ़ा के 2,500 रुपये कर दिया गया और अब 2,500 रुपये के हिसाब से लगातार यह पेमेंट दिया ही जा रहा है। इस आधार पर सत्यापन हुआ। जो भौतिक सत्यापन में किनका नाम काटा, कौन से जिले में कितनी छटनी हुई है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज्यादा हो गया उनका नाम हटा दिया गया है। जिनके खाते में बायोमेट्रिक ई-केवाईसी या आधार सीडिंग पेंडिंग है या फर्जी खाते मिले हैं उनका भी नाम कटे हैं। यानी जिनका डीबीटी बंद है उनका नाम पेंडिंग में है, होल्ड में है। डीबीटी चालू करेंगे तो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग कि राशन कार्ड डेटा बेस से मिलान किया गया। परिवार में दोहरा पाए जाने वाले छटनी भी हैं। जिन महिलाओं को केंद्र या राज्य
की अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रहा था उन्हें भी अपात्र घोषित किया गया, उनका भी छटनी हुआ। आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों की महिलाओं की भी छटनी हुई। वैसे भी नाम काटे गए जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी थे। इस प्रकार से जो लाभार्थी पाए गए उनका नाम छटनी हुआ है। और जो कितने नाम छटनी हुआ वो भी मैं आपको अलग अलग जिलों का लिस्ट दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिए। लेकिन नए नाम नहीं जुड़े हैं। इस योजना के तहत 18 से 50 साल के अंतर्गत नए लाभार्थियों का करीब 7 लाख आवेदन पेंडिंग है, जिसे जोड़ने का खबर तो आ रही है लेकिन अभी तक नहीं जोड़ी गई है। अब यहां पर देख सकते हैं, जानिए 18 महीने में कितने घटे हैं लाभुक। तो देखिए जनवरी 2025 में कितना था वो डेटा आपको यहां पर दिख रहा होगा इस लाइन में। और उसके बाद अभी का जो डाटा है यानी जून 2026 का वो वाला यहां पर आपको दिख रहा होगा। इधर भी आपको जून वाला डाटा यहां पर दिख रहा होगा। ये वाला जो लाइन है नीचे तक ये है जून 2026 का, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये अभी वाला है। और ये जो बाकी बचा ये है पिछले बार जो कटा था जनवरी 2025 में जितना बचा हुआ था वो उसकी संख्या है। आप देख सकते हैं बोकारो में वर्तमान में अभी जो लाभार्थियों की संख्या है 3 लाख से भी ज्यादा है, 40,000 से ज्यादा कटा हुआ है। चतरा में 2.25 लाख है, 22,000 कटा है। देवघर 2.5 लाख के करीब है, 44,000 नाम कटा है। धनबाद में 3.5 लाख के करीब है, 53,000 नाम कटा है। दुमका में 2 लाख के करीब है, 19,000 नाम कटा है। पूर्वी सिंहभूम में 2,85,000 है, 21,000 नाम कटा है। गढ़वा में 2.25 लाख है, 19,000 नाम कटा है। गिरिडीह में 4.5 लाख लाभार्थी हैं, 16,000 नाम कटा है। गोड्डा में लगभग 2 लाख लाभार्थी हैं, 3,30,000 नाम कटा है। गुमला में 1.5 लाख लाभार्थी हैं, 20,000 नाम कटा है। हजारीबाग में 2.5 लाख करीब के लाभार्थी हैं, 45,000 नाम कटा है। जामताड़ा में 1.5 लाख के करीब लाभार्थी हैं और 14,000 के करीब नाम कटा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बाकी जिलों का भी लिस्ट आपको यहां दिख रहा होगा। सभी जगह का फाइनल लिस्ट आ चुका है। यदि आप ये लिस्ट को देखना चाहते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में है कि नहीं है, तो मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूं कि यदि आपको जून से लेकर जुलाई तक कोई भी किस्त मिला ना तो आपका नाम नहीं कटा है। और यदि आपको जून से लेकर जुलाई तक अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला तो हो सकता है आपका नाम कट गया होगा। तो इसीलिए आप लोग लिस्ट देख लीजिए। आपके पंचायत कार्यालय में आपके क्षेत्र का लिस्ट को चिपका दिया गया होगा। और यदि नहीं चिपकाया हुआ मिले तो मुखिया या पंचायत सचिव से कांटेक्ट करके आप लिस्ट को देख लीजिए। आधार कार्ड साथ लेके जाइए, वहां आपको सारी डिटेल्स बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पर खूंटी का डेटा को देख सकते हैं। कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहिबगंज, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम, सभी जगह का डेटा यहाँ पर है। ये जो पीले कलर में लिखा हुआ है ये लाभार्थियों का नाम छटनी हुआ है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। वर्तमान डेटा जो है वो मैंने यहाँ पे हरे कलर से घेर लगाया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये अभी वाला डाटा है और ये अभी वाला डाटा है। तो ये संख्या में बड़ी बदलाव हुआ है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत। अब देखिए किसानों के बैंक खाता में फसल बीमा का पैसा ट्रांसफर की जा रही है। बहुत सारे किसानों के खाता में ये पेमेंट मिल चुका है। आप यहां पर देख लीजिए JX किसान -S, इस प्रकार से SMS आया है। प्रिय किसान का नाम यहां पर आया है, किसान का ID यहां पर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 के लिए देख सकते हैं 2025 वाला खरीफ फसल का पैसा ट्रांसफर की गई है। कितना पैसा? तो 1956 रुपए का आंशिक दावा बीमा कंपनी बजाज जनरल द्वारा आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया गया है। देख सकते हैं राज्य या केंद्र सरकार शासित प्रदेश द्वारा लंबित सब्सिडी का भुगतान होने के बाद देख सकते हैं यहाँ लगभग 4,000 से भी ज्यादा यानी करीब 5,000 के करीब अतिरिक्त राशि का दावा की जाएगी। और ये इस प्रकार से लाभार्थियों को अलग अलग जमीन के हिसाब से किन्हीं को 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 या इससे भी ज्यादा जिनका जितना बीमित राशि था उस हिसाब से ऐसे ट्रांसफर की जा रही है। यदि आपने खरीफ फसल 2025 के अंतर्गत अपने फसल का बीमा कराए थे तो वैसी स्थिति में यह पेमेंट की जा रही है। अब यदि कोई और क्वेश्चन है आपके पास या कोई अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ये नंबर है 1444, साथ इस नंबर पे भी कॉल करके आप टोल फ्री नंबर है यहाँ से भी, या फिर व्हाट्सएप चैटबॉट का नंबर भी दी गई है जो कि यहाँ से शिकायत वगैरह आप कर सकते हैं, या फिर pmfby.gov.in फार्मर लॉगिन में भी आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपका कितना बीमित राशि है। सारी जानकारी वहां से आप ले सकते हैं। अब बात करें कि फसल बीमा अभी भी हो रहा है। बिरसा फसल बीमा योजना के अंतर्गत केवल 1 रुपए में अपने फसल का बीमा आप यदि कराना चाहते हैं तो नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से जाकर अपने फसल का बीमा करा सकते हैं। अभी ये 1 रुपये में ये काम चल रहा है, बाकी पेमेंट सरकार देगी, 1 रुपये ही केवल आपको देना है।
दस्तावेज की बात करें तो आपका आधार कार्ड, आपका बैंक खाता, जमीन से संबंधित दस्तावेज और कुछ फॉर्म लगेगा, कुछ घोषणा पत्र लगेगा। तो जितने भी फॉर्म या घोषणा पत्र लगेगा सभी को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और डाउनलोड कर लीजिए और यूज कीजिए। और ये जो काम चल रहा है जमीन फसल बीमा का, ये करा लीजिए। ये फसल बीमा आप खुद से भी अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं या प्रज्ञा केंद्र से भी आप करा सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये जो खबर आई है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर होंगे 40 लाख से भी अधिक नाम। एक बड़ी खुलासा हुआ, इससे पहले खबर आया था कि करीब 17 लाख के करीब नाम कटने जा रहे हैं, लेकिन अभी एक बड़ी खुलासा हुआ है कि 40 लाख के करीब ये डाटा पहुंच सकती है। अब यहां पर देख सकते हैं कि झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। निर्वाचन विभाग द्वारा 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची में 40,04,817 मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से बाहर हो जाएंगे। सत्यापन और एडमिशन फॉर्म की जांच के बाद मतदाता सूची में नाम हटाए जाएंगे। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 2,64,63,236 पंजीकृत मतदाता है। देख सकते हैं, तो ये अब यहां पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। एडमिशन फॉर्म अभी भी, इसका जो लास्ट डेट 29 जुलाई, इससे पहले एडमिशन फॉर्म जो भरेंगे उनका नाम नहीं कटेगा। जो पात्र लाभार्थी होंगे जो झारखंड के निवासी होंगे। 15 अगस्त को मतदान केंद्रों पर ग्राम सभा पढ़कर सुनाई जाएगी प्रारूप मतदाता सूची और यह सूची 5 अगस्त को ही जारी होने वाली है। तो इस सूची में आप सभी नाम कैसे देखें, प्रारूप सूची को अपना मोबाइल से कैसे डाउनलोड करें, ये सारी जानकारी मैं लगातार इस चैनल पे अपडेट करते रहूंगा। और यदि उस सूची में आपका नाम आ जाता है, मतलब यदि आपका नाम कट जाता है, तो उसका क्या समाधान होगा, सब कुछ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताते जाऊंगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।